नमस्कार दोस्तों, जानेंगे स्पर्श नामक पाठ्य पुस्तक जो कि क्लास 10th की है, जो कि एनसीईआरटी की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। आपकी स्पर्श नामक पाठ्य पुस्तक क्लास 10th। तो आज इसका तीसरा चैप्टर है बिहारी जी का। तो जानते हैं सबसे पहले बिहारी जी के जीवन के बारे में। तो 1595 ईस्वी से लेकर 1663 ईस्वी तक इनका जीवन रहा। वहीं बिहारी जी का जन्म जो ग्वालियर में माना जाता है 1595 ईस्वी में। जब बिहारी 7-8 साल के ही थे तभी इनके पिता ओरछा चले गए, जहां बिहारी ने आचार्य केशव दास से काव्य शिक्षा पाई। यहीं बिहारी रहीम के संपर्क में आए। बिहारी ने अपने जीवन के कुछ वर्ष जयपुर में भी बिताए। बिहारी रसिक जीव थे, पर इनकी रसिकता नागरिक जीवन की रसिकता थी। इनका स्वभाव विनोदी और व्यंग प्रिय था। 1663 ईस्वी में इनका देहावसान हुआ, अर्थात ये गुजर चुके थे। बिहारी की एक ही रचना है सतसई, क्या नाम है, एक ही रचना उपलब्ध है जिसमें उनके लगभग 700 दोहे संग्रहित हैं। और इस एक ही सतसई नामक रचना के कारण ये इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि इनकी रचनाओं के लिए बहुत जगह जाना गया। केवल एकमात्र रचना करने वाले रचनाकार थे बिहारी जी, जिसमें जो कि सतसई है, जिसमें कि 700 दोहे संग्रहित हैं। अर्थात एक ही सतसई लिखी और जिसमें 700 दोहों का संग्रह मिलता है। लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान के साथ ही बिहारी का काव्य ज्ञान भी बहुत अच्छा था। रीति का उन्हें भरपूर ज्ञान था। इन्होंने अधिक वर्ण सामग्री श्रृंगार से ली है। इनकी कविता श्रृंगार रस की है, अर्थात इनकी कविताओं में श्रृंगार रस मिलता है। इसलिए नायक नायिका और नायकी की वे चेष्टाएँ जिन्हें हाव कहते हैं, अर्थात हाव भाव होते हैं जिन्हें हाव कहते हैं, नायिका नायकी की जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें हाव कहा जाता है। तो इनमें पर्याप्त मात्रा में मिलती है, अर्थात किसमें, सतसई में। बिहारी की भाषा बहुत कुछ शुद्ध ब्रज है, अर्थात ब्रज भाषा का इन पर प्रभाव था। वहीं साहित्यिक भी है। इनकी भाषा में पूर्वी प्रयोग भी मिलते हैं, अर्थात पूर्वी क्षेत्र के जो प्रयोग हैं वे भी मिलते हैं। बुंदेलखंड में अधिक दिनों तक रहने के कारण बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग मिलना भी स्वाभाविक है। अर्थात ये कई दिनों तक बुंदेलखंड के निवासी रहे, तो इनकी भाषाओं में बुंदेलखंड का जो मिला जुला रूप है भाषा शब्दों का, वह भी आ गया। माझी पोंछी चमकाई युत प्रतिभा जतन अनेक, और दीर्घ जीवन विविध सुख रची सतसई एक। अर्थात केवल एकमात्र रचना की थी सतसई। बिहारी ने केवल एक ही ग्रंथ की रचना की, वह थी किसकी, बिहारी सतसई के नाम से जानी जाती है। और इस ग्रंथ में लगभग 700 दोहे हैं। दोहा जैसे छोटे से छंद में गहरी अर्थ व्यंजना के कारण कहा जाता है कि बिहारी गागर में सागर भरने में निपुण थे। अर्थात बिहारी जी के बारे में कहा जाता है कि बिहारी ने गागर में सागर भरी, किस प्रकार से, तो अर्थात एक मात्र बिहारी सतसई के कारण इन्होंने अपने गागर में सागर भर दी। उनके दोहों के अर्थ गंभीरों को देखकर कहा जाता है, अर्थात उनके दोहों में इतना अर्थ गंभीर था कि कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, और देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। जो सतसैया के जो दोहे हैं वे नावक के तीर के समान हैं, अर्थात किनारे के समान है। जो नाव चलाने वाला होता है वह नाव चलाने वाले के किनारे के समान है, जो देखने में तो छोटे लगते हैं लेकिन किनारा जो होता है वह बहुत बड़ा होता है और बहुत ज़्यादा जो है घाव गंभीर करता है। उसी प्रकार से उनके दोहों के बारे में भी गंभीर घाव करने वाले कहा जाता है।
तो बिहारी की ब्रज भाषा मानक ब्रज भाषा है। किस प्रकार की? मानक ब्रज भाषा तो है, अर्थात जैसे मानक हिंदी का एक रूप होता है उसी प्रकार से, जिसमें शुद्ध बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हो, उसी प्रकार से ब्रज भाषा एक मानक भाषा, इन्होंने शुद्ध बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया अपनी रचना बिहारी सतसई में। और सतसई में मुख्यतः प्रेम और भक्ति के सार गर्भित दोहे हैं। किसके? प्रेम और भक्ति के। अर्थात बिहारी सतसई ने उन 700 दोहों में जो वर्णन किया वह केवल और केवल प्रेम और भक्ति ही मिलता है। इसमें अनेक दोहे नीति से संबंधित भी हैं, वहीं अनेक दोहे ऐसे भी हैं जिनमें नीति की बात की गई। यहाँ सतसई के कुछ दोहे दिए जा रहे हैं। तो बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगारपरक दोहों के लिए जाने जाते हैं, अर्थात उन्होंने अपने दोहों में श्रृंगार रस का वर्णन किया, किंतु उन्होंने लोक व्यवहार, नीति ज्ञान आदि विषयों पर भी लिखा है। अर्थात लोक का व्यवहार है, अर्थात जनता का जो व्यवहार है उसके बारे में भी जाना पहचाना और अपनी रचनाओं में लिखा। वहीं नीति से ज्ञान से संबंधित बातें भी लिखी। तो संकलित दोहों में सभी प्रकार की छटाएं हैं और इन दोहों से आपको ज्ञात होगा कि बिहारी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ भरने की कला में निपुण हैं, इसलिए उन्हें गागर में सागर भरने वाला कहा जाता है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं बिहारी के दोहों को। जानने से पहले हम चलेंगे इनमें आए विभिन्न शब्दार्थों पर, जिससे कि आपको इनको पढ़ने में आसानी हो सके। शब्दार्थ और टिप्पणियों पे बात करते हैं कि सबसे पहले है सोहत। सोहत मीन्स होता है अच्छा लगना। पीतु मीन्स होता है पीला। वहीं पटु मीन्स होता है कपड़ा। नीलमणि शैल अर्थात नीलमणि का पर्वत। वहीं आतपु मीन्स होता है धूप। अहे मीन्स होता है सर्प। और तपोवन मीन्स जहाँ वह वन जहाँ तपस्वी रहते हैं, तपोवन। वहीं दीर्घ दाग मीन्स होता है प्रचंड ताप या भयंकर गर्मी का समय। वहीं निदाग मीन्स होता है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु। वहीं बतरस मीन्स होता है बतियाने का सुख या बातचीत का सुख। इसका बातचीत का सुख या आनंद। वहीं लुकाई मीन्स होता है छुपाना। सोह मीन्स होता है शपथ। भौहन मीन्स होता है भौह से। वहीं नट मीन्स होता है मना करना या मुकर जाना। वहीं रीझत मीन्स होता है मोहित होना। खिजत मीन्स होता है खींचना, बनावटी गुस्सा दिखाना। वहीं मिलत मीन्स होता है मिलना। भवन मीन्स होता है भवन। भवन मीन्स क्या होता है? भवन। सघन मीन्स होता है घना। सघन मीन्स घना। पैठ मीन्स होता है घुसना। पैठ मीन्स घुसना। तो सदन तन मीन्स भवन में। सदन तन मीन्स भवन में। वहीं कागज मीन्स होता है कागज। कागज मीन्स कागज। संदेशु मीन्स संदेश। संदेशु मीन्स संदेश। हिय मीन्स होता है हृदय। हिय मीन्स हृदय। वहीं द्विजराज कहा गया है यहाँ पर एक तो चंद्रमा को और एक ब्राह्मण को। द्वि मीन्स होता है दो। द्वि मीन्स क्या होता है? दो। और द्विजराज कहा गया एक तो चंद्रमा और एक ब्राह्मण। वहीं सुबस मीन्स होता है अपनी इच्छा से। सु मीन्स इच्छा, बस मीन्स अपना, बस या अपनी इच्छा से। केशव मीन्स श्री कृष्ण को कहा गया। वहीं केशव राय कहा गया बिहारी के पिता को। किसको? बिहारी के पिता को। जप माला कहा गया जपने की माला को। छापे मीन्स होता है छापा। छापे मीन्स होता है छापा। मन कांचे मीन्स होता है कच्चा मन या बिना सच्ची भक्ति वाला। मन कांचे अर्थात कच्ची भक्ति जिसकी कह सकते हैं। सांचे मीन्स होता है सच्ची भक्ति वाला। तो ये थे आपके शब्दार्थ विभिन्न। अभी तक अगर आपने PDF प्राप्त नहीं की है तो पहले और दूसरे चैप्टर की तो क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप विभिन्न प्रकार की PDF प्राप्त कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। साथ ही साथ नोट्स बना सकते हैं।
और वीडियो को अगर शेयर नहीं किया है तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट बात करते हैं हम, आइए चलते हैं जो बिहारी जी के दोहे हैं उन पर। कि सबसे पहला दोहा है बिहारी जी का कि सोहत ओढ़े पीठ पटो श्याम सलोने गात और मनन नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम, तो बिहारी जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो श्याम हैं, जो श्री कृष्ण भगवान हैं, उन्होंने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। सोहत में जिन पर बहुत अच्छे लगते हैं, सोहते हैं या उन पर बहुत अच्छे लगते हैं, इस प्रकार के श्याम सलोने गात पर, गात में शरीर, गात में क्या होता है, शरीर पर जो कि पीले वस्त्र हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। श्याम ने, बिहारी जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्याम ने जो भी पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं कि वे उन पर बहुत ही ज़्यादा शोभायमान हो रहे हैं। मनो मानो, तो यहाँ पर मनु मानो जैसे शब्दों का प्रयोग हो तो अलंकार का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर एक प्रकार से उपमा दी गई है ना, उपमा दी गई है कि कैसे, किस प्रकार के, कि मानो मनो नीलमणि शैल पर, के नीलमणि के पर्वत पर, शैल में होता है पर्वत, नीलमणि में नीलमणि का, पर आतप पर्यो प्रभात। तो आतप में होता है धूप, पर्यो में पड़ती है, प्रभात में सुबह। तो उनके जो वस्त्र हैं पीले श्री कृष्ण भगवान के, वो मानो इस प्रकार से लग रहे हैं जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह धूप पड़ रही हो, अर्थात बहुत ही ज़्यादा शोभायमान या सुंदर दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है कि कहलाने कहत बसत अहि मयूर मृगबाग, कहलाने कहत बसत अहि मयूर मृगबाग और जगत तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाग। बिहारी जी दूसरे दोहे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि कहलाने में तो एक ही लगते हैं, अर्थात एक ही जाति के हैं। कि अहि में सर्प, मयूर में मोर और मृग में हिरण और बाघ में शेर चीता आदि। तो जगत तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निधाग। तो कहलाने में क्या है, ये सब एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। क्या होते हैं? दुश्मन। क्योंकि जो अह में सर्प जो होता है, सर्प को कौन खाता है? मयूर, मोर। वहीं मोर आदि को कौन खा जाता है? मृग या हिरण आदि। वहीं हिरण आदि को कौन खा जाता है? बाघ खा जाता है। तो कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि जगत तपोवन सो कियो, जब दीर्घ दाग निधाग, तो भयंकर गर्मी के कारण ये जब एक ही जगह पर उस तपोवन में दिखाई देते हैं, तब क्या है कि ऐसा लगता है कि जैसे इनमें कितना प्रेम हो, अर्थात ये कभी एक जगह पर आपको दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट जो दोहा है उसमें बिहारी जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि बतरस लालच लाल की और मुरली धरी लुकाई, सोह करे भौहन से देन कहे नट जाए। तो कितना ही सुंदर दोहा बिहारी जी द्वारा वर्णित है श्री कृष्ण के प्रति और उनकी गोपियाँ के प्रति, कि वे कहते हैं कि बतरस लालच, बतरस में होता है बात करने के, लालच में लालच से, लाल की में श्री कृष्ण की, मुरली में मुरली, धरी में से धर ली है, लुकाई में छुपा करके। तो गोपियों ने क्या है, वो श्री कृष्ण से बात करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने एक कार्य किया कि उनकी जो मुरली थी उसको ही छुपा लिया, कि उन्हें बात करने का, उन श्री कृष्ण से बात करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तब क्या होता है कि सोह करे बहुहन हंसें, सोह करे बहुहन हंसें और देन कहें नट जाए। तब वे क्या कहते हैं कि वे उसको बताती नहीं हैं और सोह करें बहुहन हंसें, अर्थात
उनकी जो भाव हैं उनसे ही उनसे उनकी बात हो जाती है, लेकिन वे उनको मुरली नहीं देती हैं और नट जाए मिस उसको छुपा लेती हैं, उसको दबका देती हैं और रीझ जाती हैं, खींच जाती हैं, लेकिन उनको मुरली नहीं देती। आगे जब वर्णन करते हुए बिहारी जी कहते हैं कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजयात और भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात ही सब बात। गोपियाँ श्री कृष्ण की नटखटता पर रीझ जाती हैं, खींच जाती हैं और क्या है, मिलते खिलते हुए लज्जा भी जाती हैं, अर्थात हंसते खेलते हुए लज्जित भी हो जाती हैं। तब वे लज्जित हो महसूस करते हुए अपने आप को और भरे भवन में अर्थात सुबह ही सुबह जो आँखों ही आँखों में बात करते हुए नैनन अर्थात नैनो ही नैनों में बातें करते हुए अपने प्रेम को प्रकट करती हैं। श्री कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है गोपियों का, उसको प्रकट करती हुई गोपिकाएं उनसे नैनो ही नैनों में बात करती हैं। नेक्स्ट दोहा जो वर्णित है कि बैठ रही अति सघन वन पैठ सदंतन माह और देख दोपहरी जेठ की छाह चाहत छाह। कि बैठ रही अति सघन वन, जो पैठ सदंतन माह, तो जो छाया है, छाँव में होती है छाया कि भयंकर गर्मी के कारण जो उनका ताप है वह अब उन पर सहन नहीं हो रहा। तब क्या है कि देख दोपहरी जेठ की छाह चाहत छाह, अर्थात इतनी भयंकर दोपहरी जेठ की पड़ रही है कि जिसमें उन्हें शीतलता प्राप्त करने वाला कोई भी नहीं है। अर्थात वे एक छाया जो है वह भी क्या है, छाया भी छाया चाहने लगी है। कह सकते हैं कि जब जो छाया होती है वह भी क्या है, जब दोपहरी होती जाती है तो जो छोटी वस्तुएं होती जाती हैं, उसी प्रकार से जो छाया भी अपने आप के लिए छाया ढूंढने लगती है। अर्थात श्री कृष्ण के प्रति जो गोपियां हैं वे अपना अनन्य भक्ति भावना को प्रकट करती हुई, अपनी व्याकुलता को प्रकट करते हुए, उनके प्रेम के प्रति समर्पित होती हुई प्रेम की चाह कर रही हैं। नेक्स्ट दोहे में वर्णित करती हुई कहती हैं कि कागज पर लिखत न बनत कहत संदेश सुलझात। अर्थात तो उन पर कागज पर कुछ भी लिखने से कुछ भी नहीं बन रहा है, कागज पर कुछ भी नहीं लिखा जा रहा। कहत संदेश, अर्थात तो उनको जो संदेशा है उसको कहने में लज्जा महसूस हो रही है। लजात मीन्स लज्जा। कहिए सब तेरो ही हो, अर्थात तुम सब अपने हृदय की बात कह देना कि मेरे हिये की बात, कि मेरे हृदय की बात भी इसमें कह देना। अर्थात राधा गोपियों से कहती हैं कि तुम सब अपने हृदय की बात भी कह देना और मेरे हृदय पर जो बीत रही है उसकी बात भी तुम कर देना। अर्थात कागज पर इस प्रकार से जब वो संदेश, जब श्री कृष्ण दूर चले जाते हैं तब वो संदेश लिखती हैं श्री कृष्ण के प्रति। तो क्या होता है, तो जब संदेश लिखती हैं तो गोपियों को लज्जा महसूस हो रही होती है। नेक्स्ट दोहे में कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रगट भये दुजराज, अर्थात चंद्रमा और क्या है ब्राह्मण जो कि प्रकट हुए कुल में, सुवस बसे ब्रजाई, जो कि एक प्रकार से चंद्रमा के समान और क्या है ब्राह्मण के भेष में जो कि श्री कृष्ण भगवान हैं, यहाँ ब्रज में सुबस में अच्छी प्रकार से आकर के बस गए हैं। और मेरे हरो कलेश सब केशव केशव राय, तो केशव मिस श्री कृष्ण भगवान जो हैं उनसे जो केशव राय मिस बिहारी जी की जो पिता हैं वे वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे केशव, मेरे भी कलेश या दुखों का हरण आप कीजिए। जप माला छापें तिलक, आगे वर्णन करते हुए बिहारी जी कहते हैं कि जप माला छापें तिलक सरई ना एको काम और मन कांचे नाचे व्रथा सांचे रांचे राम। जप माला में से जप करने वाली माला, छापे में से तिलक छापा आदि तिलक आदि। तो सरय ना एको काम, सरय में से काम नहीं बनता है, काम में से काम
सरयमी से नहीं बनता है। अर्थात इस प्रकार के जो ढोंग ढकोसले हो करने से कुछ भी नहीं हो रहा, ना तो जप करने से, ना छापा तिलक आदि लगाने से कुछ भी हो रहा। कि मन कांचे नाचे वृथा। वे आगे बिहारी जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि अगर मन जो है अच्छी प्रकार की भक्ति नहीं कर पाया, या सच्ची भक्ति सांचे रांचे राम, अर्थात सच्ची भक्ति में ही राम का निवास है, अगर मन जो है आपका सच्ची भक्ति ही नहीं कर पाया तो व्यर्थ की भक्ति या झूठी भक्ति बेकार है। कि मन कांचे नाचे वृथा। जब मन तो है सच्ची भक्ति चाहता है, अर्थात उसी के माध्यम से श्री कृष्ण का मिलन या श्री कृष्ण की भक्ति या श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जो है आपको प्राप्त हो सकेगा। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन वो जो पार्ट है आपका वह कंप्लीट होता है। और वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की 6 to 12 जो कि NCERT हिंदी है उससे संबंधित सारे टॉपिक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वहीं क्वेश्चन आंसर्स सीरीज का PDF आदि प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल की लिंक को क्लिक करके वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइज, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।